Take it, Nigel! Go! हमें नाज है अपने शहीदों पर जिनकी वजह से हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जवानी, अपना घर बार तक बड़ी खामोशी से देश पर लुटा दिया, वो भी गुमनाम रहकर, क्योंकि उनके इस काम की कभी चर्चा नहीं होती और ना ही किसी तरह के तमगों से नवाजा जाता है। उनका काम ही कुछ ऐसा है कि उन्हें गुमनाम रहकर देश के लिए काम करना होता है। अपनी पहचान को गुप्त रखना पड़ता है। इस पहचान तक को खो देने वाले बलिदान की भी कभी सराहना नहीं होती। यहां तक कि उन्हें सामाजिक स्तर पर भी बड़ी संदिग्धता के साथ देखा जाता है, क्योंकि इनका काम है जासूसी। आज हम हिंदुस्तान के इन गुमनाम जासूसों के बारे में बताते हैं जिनका जीवन और प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर लगी रहती है, जबकि इनका परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता सालों तक इनका इंतजार करते रहते हैं। इन हिंदुस्तानी जासूसों को सालों तक उत्पीड़न झेलना पड़ा, जो जासूसी में पकड़े गए। कुछ को छोड़ दिया और कुछ कभी वापस नहीं आए। तो दिल थाम के सुनिए ये अनसुनी सच्ची दास्तान। विनोद साहनी। 61 साल के विनोद साहनी जम्मू एक्सक्लूसिव एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वे बताते हैं कि उन्होंने ये संस्था जासूसों के हितों के लिए शुरू की थी, क्योंकि उनका जासूसी को लेकर अनुभव बड़ा कड़वा रहा और भयानक भी। वे कहते हैं कि उन्हें जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन पकड़े जाने के बाद उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। साहनी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए एक नायाब जासूस थे और उससे पहले वो टैक्सी चलाया करते थे। एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने उन्हें जासूस बनने का प्रस्ताव दिया और सरकारी नौकरी की लालच में आकर उन्होंने ये पेशा अख्तियार कर लिया। 1977 में उन्हें पाकिस्तान भेजा गया था और उसी साल वो गिरफ्तार भी हो गए। पूछताछ और मुकदमे के बाद उन्हें 11 साल की सजा हुई। मार्च 1998 में वो वापस भारत आ गए और तब से अपने हक की लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं। डेनियल ने 90 के दशक में जासूसी का काम किया था। 1992 से भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे और 1993 में बॉर्डर पार करते वक्त वो पकड़े गए। अपनी सजा काटने के बाद 1997 में भारत वापस आ गए। आपके मुंह से उफ निकल जाएगी ये जानकर कि जासूस डेनियल अब रिक्शा चलाते हैं। दोस्तों, आपने कारगिल युद्ध की कई वीरता की कहानी सुनी होगी, मगर शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तब सतपाल को जासूस के तौर पर पाकिस्तान भेजा गया था। बदनसीबी के चलते वो पकड़े गए और 1 साल बाद पाकिस्तान की जेल में उनकी मौत हो गई। लगाना झटका। सतपाल का शव वापस भारत भेज दिया गया। सुरिंदर के हिसाब से उनके पिता के शरीर पर टॉर्चर के निशान थे। पिता की मौत के बाद सुरिंदर को सरकार ने आश्वासन दिया कि उन्हें मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक ये दोनों ही वादे पूरे नहीं किए गए हैं। पिता की मृत्यु के बाद सुरिंदर की माता की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद 2 बहनों की जिम्मेदारी सुरिंदर पर आ गई। अब सुरिंदर अकेले ही घर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि सुरिंदर जब भी विरोध प्रदर्शन में जाते हैं तो अपने पिता के खून से लथपथ भारतीय झंडा साथ ले जाते हैं। गुरबख्श राम भी ऐसा ही एक नाम है जिन्होंने रिस्की जासूसी की। सन 1988 में गुप्तचरी की ट्रेनिंग में दक्ष होने के बाद गुरबख्श को जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा गया। उसका काम पाकिस्तानी आर्मी के पास कौन कौन से हथियार हैं इसकी जानकारी इकट्ठा करना था। काम पूरा होने के 2 साल बाद जब वो वापस हिंदुस्तान आ रहे थे, तभी पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें बॉर्डर पर पकड़ लिया, जहां से उन्हें सियालकोट की गोरा जेल में भेज दिया गया, जहां यातनाओं के साथ पूछताछ की गई। यहां 2.5 साल तक उनसे जानकारी निकालने की कोशिश की गई। गुरबख्श ने जितने भी सबूत और जरूरी दस्तावेज इकट्ठा किए थे वो जब्त कर लिए गए और उन्हें 14 साल की जेल में डाल दिया गया। गुरबख्श 2006 में जेल से छूटकर वापस इंडिया आए। उन्हें बदली बदली सी लगी फिजाएं, जिसमें से स्वागत या शाबाशी जैसी खुशबू नहीं आ रही थी। राम प्रकाश फोटोग्राफी में दक्ष था ये जासूस। सन 1994 में इंटेलिजेंस एजेंसी ने राम प्रकाश को जासूसी करने पाकिस्तान भेजा। 1997 में इंडिया वापस आते वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सियालकोट की गोरा जेल में भेज दिया गया।
1 साल वहां कैद में रहने के बाद 1998 में पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। 59 साल के राम प्रकाश बताते हैं कि पकड़े जाने के बाद से पहले उन्होंने 3 साल में करीब 75 बार बॉर्डर पार किया था। उन्हें 7 जुलाई 2008 को वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया। जासूसी की दुनिया की त्रासदी बताते हुए जासूस ओम प्रकाश के बेटे कमल कुमार बताते हैं कि उनके पिता ओम प्रकाश को 1998 में जासूसी करने पाकिस्तान भेजा गया था। उन्हें पिता के इस काम की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, क्योंकि जासूसी के पेशे में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि घर तक में इसका जिक्र ना हो। कमल कुमार को इस बात का पता तब चला जब ओम प्रकाश का एक खत पाकिस्तानी जेल से उनके पास पहुंचा। ओम प्रकाश जेल से ही अपने परिवार को चिट्ठी भेजते रहते, लेकिन उनकी आखिरी चिट्ठी 14 जुलाई 2014 को इंडिया पहुंची। उसके बाद से ओम प्रकाश का कोई पता नहीं है कि वो जिंदा है कि नहीं। राम राज, जिन्होंने पूरी सतर्कता और ईमानदारी से इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम किया, उन्होंने 18 साल तक अपने इस फर्ज को निभाया। रामराज का काम जासूसों को शहर के बारे में जानकारी देना था। एक दिन उन्हें 18 सितंबर 2004 को जासूसी करने पाकिस्तान भेजा गया, मगर बदनसीबी ये कि अगले ही दिन उन्हें पकड़ लिया गया। परिणाम स्वरूप 2 साल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की प्रताड़नाएं झेलने के बाद उन्हें 6 साल के लिए पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। 8 साल के अंतराल के बाद जब वे वापस भारत लौटे और जाकर उन लोगों से मिले जिन्होंने उसे जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजा था, तो उन्हीं लोगों ने रामराज को पहचानने से इनकार कर दिया। वाह, ये सिला मिला वफा का। सुराम सिंह, बड़ी दिलेरी से सुराम सिंह ने 1974 में पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन बॉर्डर पर ही उन्हें पकड़ लिया गया। 4 महीनों की पूछताछ के बाद वो सियालकोट की गोरा जेल में करीब 13 साल 7 महीने कैदी रहे। 1988 में सिंह को वापस भारत भेज दिया गया। जसवंत सिंह, बलवीर सिंह के बेटे। इधर जसवंत सिंह अपने पिता बलवीर सिंह को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं, जबकि उनकी मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी थी। बलवीर सिंह को 1971 में पाकिस्तान भेजा गया था और 1974 में उन्हें पकड़ लिया गया। 12 साल जेल में रहने के बाद बलवीर को 1986 में वापस भारत भेज दिया गया। अधिकारियों और एजेंसी से जब उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, तब उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 1986 में हाई कोर्ट ने उन्हें मुआवजा देने का आदेश सुना दिया, जबकि आज तक वो मुआवजा बलवीर सिंह के परिवार को नहीं मिला। देवत, 1990 में देवत को भी जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। 23 दिसंबर 2006 को देवत वापस भारत आए, लेकिन अप्रैल में वो लकवाग्रस्त हो गए। तब से उनकी पत्नी वीना उनके हक के लिए लड़ रही है। जान हथेली पे लिए इस काम का ये सिला मिला। सुनील, हमारे एक जासूस सुनील भी अभी पाकिस्तान की जेल में है। उनकी पत्नी सीमा के अनुसार सुनील को अप्रैल 2011 में पाकिस्तान भेजा गया था, जिसका पता उन्हें तब लगा जब 3 महीने बाद उनके पति की जेल से एक चिट्ठी आई। है ना दर्दनाक पहलू, मतलब कोई खैर खबर न लेना। रामचंद, तिलक राज के पिता। आज 86 साल की उम्र में मोतियाबिंद सरीखी आंखों से रामचंद अपने बेटे तिलक राज का रास्ता देख रहे हैं, जो सरहद पार इसी काम से गया था और आज तक नहीं लौटा। खबर बस इतनी आई है कि तिलक राज पिछले 14 साल से पाकिस्तानी जेल में अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, जिस देश की खातिर इन जासूसों ने अपनी जान, अपने घर बार की कीमत नहीं समझी और बरसों बरस यातनाओं में गुजार दिए, और जब वापस फूलों की तमन्ना में अपने वतन लौटे तो वतन ने क्या दिया। आज ये गुमनाम वीर खाली दामन रह गए, यहां तक कि आज उन्हें अपने देश से दामन फैला के रोटी मांगनी पड़ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जासूसी कोई फिल्मी जासूसी नहीं थी और ना ही कोई गढ़े गए किरदार जेम्स बॉन्ड थे। ये जीते जागते असली जासूस हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए अपनी जान भी दे दी और जिनके कर्म और जीवन संध्या का पन्ना दुख से भर गया। काश हमारी ये जानकारी देश के उन वफादार जासूसों को उनका हक दिलवाने में मदद कर दे। तो आज के इस वीडियो को
सार्थक समझ लूंगा मैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप इस आवाज के पीछे छिपे चेहरे को देखना चाहते हैं तो वर्सेटाइल वी आर्टिस्ट चैनल को विजिट करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप देखेंगे मेरे चेहरे के साथ आर्ट, नॉलेज और कॉमेडी का कॉकटेल। तो मिलते हैं वर्सेटाइल वी आर्टिस्ट चैनल पर। धन्यवाद।